अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो रिगार्डिंग जो JKSSRB सुपरवाइजर एग्जाम है उसके क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन हम लोगों का होगा ओल्ड एज और डिसेबिलिटी स्कीम्स। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मैरिज असिस्टेंस स्कीम्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही जो हम लोगों का होगा, जो स्कीम हम लोगों की पहली होगी, वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम। यानी वो इंसान जो इंडिया में ओल्ड एज में हो या जिनके पास कोई डिसेबिलिटी हो, यानी कोई किसी का हाथ कटा हो, किसी का पैर कटा हो, कोई डेफ हो, किसी को आई साइट में कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए क्या स्कीम्स है। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें नेशनल सोशल असिस्टेंस, यानी अगर यहाँ पे हम लोग देखें जो नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम्स है वो कौन कौन सी स्कीम है हमारे पास, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहली वाली स्कीम, यानी हम लोगों की जो पहली स्कीम है NSSAS, ये क्या हुआ, नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम्स के तहत हम लोगों की मोस्ट ऑफ द टाइम 5 स्कीम्स आ जाती है। पहली है इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसको लॉन्च किया गया 1995 में। अब इसमें क्या किया जाता है, वो इंसान जो ओल्ड एज में हो या जिनका तलाक हुआ हो या जिनको कोई डिसेबिलिटी हो या जिनके पति मरे हो और वो बिलो पॉवर्टी लाइन में हो, यानी BPL में आती हो, उनको हर महीने क्या दिया जाता है, 1000 रुपए। मेल्स की उम्र जो है वो 60 ईयर से ऊपर होनी चाहिए और फीमेल्स की 55 ईयर्स तक। यानी अगर कोई मेल ओल्ड एज में है, ओल्ड एज 60 ईयर्स में है, डिसेबिलिटी है 60 ईयर्स का है, तो उसे क्या दी जाती है, हर महीने उसे 1000 रुपए दिए जाते हैं। और विडोज की अगर हम लोग बात करें, 40 साल की उम्र अगर एक फीमेल की है और उसका पति मर गया है, हर समय उसको हर महीने 1000 रुपए उसको मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास है दूसरी स्कीम जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इसमें क्या दिया जाता है, जो भी मेल या फीमेल जिनकी उम्र 60 से 80 साल की हो, अगर वो BPL में आते हैं तो उनको हर महीने जो है 1000 रुपए मिलता है। उसके बाद है नेक्स्ट स्कीम इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। यानी अगर कोई डिसेबल है यहाँ पे जिसकी उम्र 18 से 79 ईयर्स तक है, तो गवर्नमेंट उसके अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए जो है वो ट्रांसफर करती है। उसके बाद हमारे पास और एक स्कीम है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। यानी वो फीमेल्स अगर हम लोग बात करें, वो फीमेल्स अगर हम लोग बात करें जो विडो है और उनकी उम्र अगर 40 से 79 तक है और वो BPL कैटेगरी में आ जाती है, उनको भी 1000 रुपए हर महीने पेंशन मिलती है। उसके बाद है दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम। अब इस दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम में क्या किया जाता है, अगर कोई डिसेबल है, जो NGOs इन डिसेबल्ड पर्सन्स को इनके लिए कोई इक्विपमेंट दे देती है या इनको खाना पीना फराहम करती है, उनके लिए भी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। और इसका मकसद है असिस्टेंस प्रोवाइड करना। किनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, NGOs को। उसके बाद है ADIP स्कीम। अगर कोई डिसेबल है उसे कोई एड, कोई डिवाइस खरीदना है ताकि उसकी डिसेबिलिटी कम हो जाए, इसके लिए भी गवर्नमेंट जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम लोग और एक स्कीम की तरफ चलते हैं, मैरिज असिस्टेंस स्कीम। इसको लॉन्च किया गया है 2015 में। अब इस स्कीम में क्या किया जाता है, कोई भी फीमेल जो AAY कैटेगरी में या PHH कैटेगरी में आ जाती है और इसके तहत क्या है, उसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट शादी के वक्त 50,000 रुपए तक जो है वो असिस्टेंस करती है। और आप लोगों को अगर कोई इस कैटेगरी में आता है और शादी अभी नहीं हुई है फीमेल्स की, जनसंगम पोर्टल पे आप लोगों को जाना है और वहां पे फॉर्म भरना है। फॉर्म भर के आप लोग वहां से जो है वहां पे से आप लोगों को मैरिज के लिए पैसा मिल सकता है। शुक्रिया। ये थे आज की स्कीम्स जो है, तो इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।